हेलो स्टूडेंट्स, मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। आज हम बात करेंगे ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिक्स एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है प्रूव दैट इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए एंड सी इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ सी ट्रांसपोज ए सी एंड सी ट्रांसपोज बी सी इज कम्यूटेटिव। ठीक है, ये हमें शो करना है जी। कम्यूटेटिव है, इनकी प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है। तो कम्यूटेटिव से आप क्या समझते हो? कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है कि दो मैट्रिक्स है ए और बी, उनकी प्रोडक्ट करते हैं ए बी और बी ए, दोनों क्या आने चाहिए? इक्वल आने चाहिए। तो मैट्रिक्स कैसे होती है? कम्यूटेटिव होती है। तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स कम्यूटेटिव है। ठीक है, तो हमारे पास सी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, हमें शो करना है इनकी जो प्रोडक्ट आएगी, इनकी जो मल्टीप्लिकेशन आएगी वो भी क्या होनी चाहिए? कम्यूटेटिव होनी चाहिए। इसका मतलब क्या प्यारे बच्चों? अगर वो समझ गए तो फिर क्वेश्चन को प्रूव करना आसान हो जाएगा। ठीक है, सी ट्रांसपोज ए सी इंटू सी ट्रांसपोज बी सी इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज बी सी इंटू सी ट्रांसपोज ए सी। हमें ये लेके आना है, बस हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, अपना काम हो जाएगा। चलिए करते हैं इसकी बात भी, बिल्कुल आसान है। देखो, जो स्टेटमेंट के अंदर गिवन है ना, हम उसी को लेके चलेंगे, उसी का यूज करेंगे और इस तक पहुंच जाएंगे। ठीक है जी, करते हैं इसकी शुरुआत। अपने पास गिवन है ए बी इज इक्वल टू बी ए, इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एंड सी इज ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल है तो देयरफॉर सी इंटू सी का ट्रांसपोज इंटू सी, ये मेरे पास कहते हैं प्यारे बच्चों आई के इक्वल आता है। इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, नाउ अब क्या करते हैं? इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, सी ट्रांसपोज ए सी इंटू सी ट्रांसपोज बी सी। ठीक है, तो अब यहां पे मैं लगा सकता हूं इसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी, तो इसको मैं क्या लिखूं? सी ट्रांसपोज ए सी, सी ट्रांसपोज बी सी। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख दूं और ये लगा दिया मैंने यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और यहां से सी ट्रांसपोज ए सी ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू तो मेरे पास आई के इक्वल है, यह जगह मेरे पास आई, यह जगह मेरे पास बी सी। मैंने यूज किया है इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, नाउ सी ट्रांसपोज ए इंटू आई क्या होता है? ए के इक्वल ही होता है बी सी। ठीक है, और इसको मैं ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। सी ट्रांसपोज ए बी सी। ठीक है जी, इसको नाम देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया, यानी हमने एक साइड तो निकाल ली, अब दूसरी साइड की ओर निकालेंगे। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। देखो, आल्सो सी ट्रांसपोज बी सी इंटू सी ट्रांसपोज ए सी। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा सी ट्रांसपोज बी सी, सी ट्रांसपोज ए सी। इस पे लगा दिया मैंने ब्रैकेट। ठीक है, और इसकी वैल्यू सी इंटू सी ट्रांसपोज, इसके लिए तो मेरे पास यहाँ से लिख दूँ, यहाँ से मैं इक्वेशन 2 की हेल्प से अपने पास क्या बन जाएगा? सी ट्रांसपोज बी आई ए सी यूजिंग इक्वेशन 2। ठीक है, मैंने इक्वेशन 2 का यूज कर लिया यहाँ पे। अब सी ट्रांसपोज बी आई क्या होता है? बी के इक्वल ही होता है बी ए सी। तो सी ट्रांसपोज जो बी ए है मेरे पास, इसको मैं ऐसे लिख दूँ बी ए सी। अब जो बी है मेरे पास, यहाँ पे तो ए बी है, यहाँ पे बी है, लेकिन एक बात और भी तो गिवन है, ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो बी ए की जगह पे मैं ए बी लिख दूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मैंने यूज कर लिया यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने यहां यूज कर लिया इक्वेशन 1 का। ठीक है, ये मेरे पास सी ट्रांसपोज ए बी सी, ये मेरे पास किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। ठीक है, तो सी ट्रांसपोज ए सी, सी ट्रांसपोज बी सी यूजिंग इक्वेशन 3। हैंस मल्टीप्लीकेशन of C transpose AC and C transpose BC is commutative। बस हो गया अपना प्रूफ। इतना सा काम हमें करना था। देख लो, जो क्वेश्चन के अंदर गिवन था मैंने तो उसको लेके चल रहा हूँ। ठीक है, हो गया ना अपना प्रूफ। प्रूफ बिल्कुल आसान है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब प्रूफ को देख के घबराना नहीं कि यहाँ पे क्या आ गया, ये कैसे करेंगे, नहीं,
बिल्कुल आसान है, बच्चों का खेल है तो, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कीजिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 अपने पास है, इफ A इज सिमेट्रिक एंड P इज ऑर्थोगोनल, then show that A is symmetric, P is orthogonal, so that P inverse AP is symmetric। ठीक है, हमें ये शो करना है कि P इनवर्स AP अपने पास क्या हो जाए जो सिमेट्रिक हो जाए। तो इससे मतलब क्या है, कहना क्या चाहता है ये, ठीक है, हमें शो करना है। चलिए कर देते हैं शो इसको। ये कहना चाहता है कि जो P इनवर्स AP वो सिमेट्रिक है, मतलब टू शो, हमें शो करना है यहाँ पे P इनवर्स AP इसका ट्रांसपोज वापस से मेरे पास क्या आ जाए, P इनवर्स AP के इक्वल आ जाए। ठीक है, ये हमें शो करना है। वी हैव अपने पास गिवन क्या प्यारे बच्चों, गिवन अपने पास है A इज सिमेट्रिक, दैट इज इसका मतलब है कि A का ट्रांसपोज मेरे पास A के इक्वल आता है। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 थोड़ी देर के लिए, ठीक है। एंड P इज ऑर्थोगोनल, एंड P इज ऑर्थोगोनल, दैट इज P इंटू P ट्रांसपोज इंटू P इज इक्वल टू I। इसको नाम दे इक्वेशन 1, और दिस इंप्लाइज यहाँ से मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है। तो अपने पास जो P इनवर्स आता है प्यारे बच्चों वो किसके इक्वल आता है, P ट्रांसपोज के इक्वल आता है। ठीक है, ऐसा काम हमने प्रीवियस क्लास के अंदर किया था कि P ट्रांसपोज अपने पास P इनवर्स के इक्वल आ जाता है। ठीक है, इसका हम यूज करने वाले, अभी तक हमने किया क्या है, जो गिवन था जस्ट मैंने उसी को लिखा है बस। ठीक है, अब शो क्या करना है, सो ये करना है इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल आ जाए। ठीक है, तो चलिए अब इसको लेके चलते हैं। राइट नाउ P इनवर्स AP का ट्रांसपोज, आपको पता होगा जो ट्रांसपोज है प्यारे बच्चों वो रिवर्स ऑर्डर में ओपन होता है। ठीक है, उससे पहले मैं एक काम करता हूं, जो मेरे पास P इनवर्स है इसके वाले मेरे पास क्या P ट्रांसपोज है, यहां पुट कर दूं P ट्रांसपोज AP इसका ट्रांसपोज, बिकॉज P इनवर्स इज इक्वल टू P ट्रांसपोज। ठीक है, नाउ अब जो ट्रांसपोज है ये रिवर्स ऑर्डर में ओपन होगा, पहले इसका ट्रांसपोज आएगा फिर इसका ट्रांसपोज। तो P का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज, P ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, P का ट्रांसपोज P ट्रांसपोज। ठीक है, A ट्रांसपोज, यहाँ पे मेरे पास P ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है। ठीक है, P ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है, तो मेरे पास क्या आता है, P के इक्वल आता है। ठीक है जी, इतना काम हो गया यहाँ से, हाँ जी इतना काम मेरे पास हो गया यहाँ से। इसके बाद हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपने पास गिवन एक A ट्रांसपोज की वैल्यू A, इसको पुट कर सकते हैं। हाँ जी, पुट कर दूं मैं P ट्रांसपोज AP यूजिंग इक्वेशन 1। मैंने 1 का यूज कर लिया, लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए P इनवर्स AP का ट्रांसपोज P इनवर्स AP आ जाए, लेकिन अपने पास P इनवर्स AP का ट्रांसपोज आया क्या है, अपने पास तो P ट्रांसपोज AP आया है। तो अब क्या करें, अब प्यारे बच्चों P ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, P इनवर्स, इसको वापस से पुट कर देंगे। ठीक है, P इनवर्स AP। ठीक है, बिकॉज P इनवर्स इज इक्वल टू P ट्रांसपोज, हमें यही तो शो करना था। हाँ जी, तो देयरफॉर P इनवर्स AP का ट्रांसपोज इज इक्वल टू P इनवर्स AP। ठीक है, तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। हैंस P इनवर्स AP इज सिमेट्रिक। ठीक है, बस इतना सा काम करना है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों एक बार।
अब बात करते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन, इफ A इज यूनिटरी and B is equal to AP where P is non-singular, then show that हमें शो करना है PB इनवर्स इज यूनिटरी। ठीक है, ये अपने पास प्यारे बच्चों। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन की शुरुआत। जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं। ठीक है, गिवन है A इज यूनिटरी मैट्रिक्स, देयरफॉर A यूनिटरी मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या प्यारे बच्चों, जो A इंटू ए थीटा है या A थीटा इंटू ए है, ये मेरे पास क्या आता है, I के इक्वल आता है। ठीक है, यही बात है इसका मतलब। हाँ जी, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। दूसरी पॉइंट अपने पास क्या गिवन है, B इज इक्वल टू AP, B इज इक्वल टू AP, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। थर्ड पॉइंट अपने पास गिवन है P इज नॉन सिंगुलर एंड P इज नॉन सिंगुलर, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ P अपने पास क्या आता है, नॉन जीरो आता है। दिस इंप्लाइज P इनवर्स एग्जिस्ट। इसका मतलब ये है डिटरमिनेंट नॉन जीरो आएगा तो प्यारे बच्चों यहाँ से P इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे P दिया है तो इसका यूज तो होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कहाँ यूज होगा। अब हमें जो शो करना है उसको लिख देता हूँ मैं, टू शो क्या करना है, PB इनवर्स इज यूनिटरी। PB इनवर्स यूनिटरी है, इसका मतलब क्या प्यारे बच्चों, PB इनवर्स इनटू PB इनवर्स का थीटा अपने पास क्या आना चाहिए, I के इक्वल आना चाहिए। ये हमें शो करना है। इतनी सी बात आपको पता चल गई तो समझ लो आपने 50% क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। ठीक है, इसके बाद आगे फर्दर हम प्रोसीड करेंगे। पहले जो हमें शो करना है वहां तक इसको एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए इसे। चलिए आगे चलते हैं। फिर हमें ये शो करना है। ठीक है, और मैं इसको क्या करता हूँ, राइट साइड लिख दूँ यहाँ पे। ठीक है, नाउ PB इनवर्स का थीटा इज इक्वल टू, हमें I के इक्वल चाहिए तो मैं यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेके चलाऊँ इसकी, राइट के इक्वल इसको लेके आ जाऊँगा। ठीक है, अब मेरे पास जो B है, इस B की वैल्यू गिवन है AP। ठीक है, तो पुट कर दूँ यहाँ पे P AP। ठीक है, इसका इनवर्स इंटू P AP, इसका इनवर्स और उसका थीटा। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ से। हाँ जी, अब इसके बाद हमें पता है प्यारे बच्चों, जो इनवर्स होता है वो रिवर्स ऑर्डर में ओपन होता है। ठीक है, राइट टू लेफ्ट। तो अपने पास यहाँ पे P, तो इसका जो इनवर्स आएगा वो मेरे पास क्या आता है, P इनवर्स A इनवर्स। ठीक है, ऐसे ओपन होता है। सेम यहाँ से P इनवर्स A इनवर्स, इस पे थीटा। इतनी बात क्लियर है। ठीक है जी, रीजन लिख देता हूँ यहाँ पे, बिकॉज AB का इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। ठीक है, ये अपना रीजन रहेगा इसके लिए। नाउ P और P इनवर्स, इसकी वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों, I के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा I A इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा I A इनवर्स थीटा। ठीक है, इतनी सी बात हो गई यहाँ पे क्लियर। ठीक है जी, और यहाँ से देखो जो इक्वेशन 1 थी,
इस इक्वेशन 1 से हमने कल एक रिजल्ट निकाला था कि अपने पास जो ए इनवर्स होता है वो मेरे पास ए थीटा के इक्वल आता है, आपको याद होगा। ठीक है, इसका हम यूज़ करने वाले। अब मेरे पास यहाँ से क्या बनता है, मैं इसको नीचे वाले को एज कर देता हूँ, थोड़ा सा रास्ता क्लियर हो जाएगा यहाँ से। आई इंटू ए इनवर्स प्यारे बच्चों, ए इनवर्स, यहाँ से भी ए इनवर्स इसका थीटा। अब ए इनवर्स की वैल्यू मेरे पास क्या है, ए थीटा, और यहाँ पे मेरे पास ए थीटा का थीटा, इसके लिए थीटा ए थीटा होगी, लिख देंगे यहाँ पर रीजन, बिकॉज ए इनवर्स इज इक्वल टू ए थीटा। अब ए थीटा का थीटा वापस से ए हो जाएगा, और ए थीटा इंटू ए, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, आई के इक्वल है, यूजिंग 1c। हाँ जी, तो देयरफॉर हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो मेरे पास पी बी इनवर्स है इज यूनिटरी। ठीक है, बस हमें इतना सा काम करना था यहाँ पे, बिल्कुल आसान है प्रूफ, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, फिर बात करते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। जल्दी से नोट करो इसे। इसके बाद अपने पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 कहता है प्रूव दैट ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू सिंगलटन ए ऑफ ऑर्डर 1 इज ऑर्थोगोनल if and only if small a is equal to प्लस माइनस 1। ठीक है, ये अपने पास है, इसको मुझे प्रूव करना है। एक मैट्रिक्स मेरे पास गिवन है a इज इक्वल टू a, ठीक है, इसका ऑर्डर मेरे पास 1 है। ठीक है, ये ऑर्थोगोनल है मैट्रिक्स, कब है, इफ एंड ओनली इफ a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है जी, चलिए करते हैं इसका प्रूफ भी। प्रूफ के लिए क्या करता हूं मैं, इसको इफ एंड ओनली इफ लेके चलता हूं। ठीक है, a is equal to a is ऑर्थोगोनल। ये अपने पास जो सिंबल है प्यारे बच्चों, ये इफ एंड ओनली इफ का सिंबल है। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ कब होता है, a ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल कंडीशन क्या होती है, a इंटू ए ट्रांसपोज, क्या आना चाहिए मेरे पास, i के इक्वल आना चाहिए ना, a इंटू ए ट्रांसपोज i के इक्वल आना चाहिए, या a ट्रांसपोज a i के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ से ये ऑर्थोगोनल होगी इफ एंड ओनली इफ a इंटू ए ट्रांसपोज डिटरमिनेंट इज इक्वल टू आई का डिटरमिनेंट। मैंने यहाँ पे क्या किया, टेकिंग डिटरमिनेंट्स बोथ साइड। ठीक है, मैंने डिटरमिनेंट अप्लाई कर दिया यहाँ पे, राइट। अब डिटरमिनेंट तो आपको पता ही होगा प्यारे बच्चों, अलग अलग ओपन हो जाता है। डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज का, आई का डिटरमिनेंट मेरे पास 1 होता है, बिकॉज ए बी का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बी एंड डिटरमिनेंट आई इज इक्वल टू 1, राइट। मैंने इसका यूज कर लिया यहाँ पे। इसके बाद प्यारे बच्चों आपको एक प्रॉपर्टी और पता होगी, जो ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट होता है और जो ए का डिटरमिनेंट होता है, दोनों सेम होते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज और डिटरमिनेंट ऑफ ए दोनों क्या होते हैं प्यारे बच्चों, इक्वल होते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता होगी। हाँ जी, पता है ये बात। ठीक है, ये बात पता है तो इफ एंड ओनली इफ मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ना, डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हाँ जी, लिख सकता हूँ यहाँ पे। हाँ जी, लिख सकते हैं। अब जो मेरे पास ए है वो मैट्रिक्स का गिवन है, ए मैट्रिक्स तो मेरे पास दिस गिवन है, मतलब मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है, मतलब इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर इफ एंड ओनली इफ यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू प्लस माइनस का 1। ठीक है, लीजिए जी, हो गया अपना काम। बस इतना सा काम हमें करना था और अपना थ्योरम प्रूव हो गया, अपना क्वेश्चन प्रूव हो गया। ठीक है जी, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अपने क्वेश्चन 10 तक कंप्लीट होते हैं। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।